वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय छठा, 6th चैप्टर, ध्यान योग। वह प्रक्रिया जो हमें अपने ही आत्मस्वरूप से जोड़ती है, मैं कौन हूं इसकी पहचान करा के देती है, या हमारे सामने एक आईना रखती है कि देख तू है कौन। और यह बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण तो है, लेकिन बहुत ही एक्सप्लॉइटेड है। इसको लेके तरह तरह के ओपिनियंस है लोगों के। प्रोफेशनल ध्यान योगी है जो पैसे कमाते हैं, नाम कमाते हैं, और ऐसे लगता है कि हाँ इसमें से हमको तो तुरंत फायदा हो गया। तुरंत फायदा होने वाला कोई यहाँ टेक्निक नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। इसको वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। इसलिए हम अब तक 25 श्लोक कर चुके हैं, लेकिन कितनी बात ध्यान में उतरी, क्या क्या बताया उन्होंने। खाली बैठना, आंखें बंद करना और एक बात के ऊपर मन केंद्रित करना, इतना ही ध्यान नहीं है, क्योंकि आपका मन केंद्रित होगा ही नहीं ऐसे। क्योंकि ये मन में कितनी सारी बातें पड़ी है, एक जगह पे ठहरता नहीं है ये मन। कैसे ध्यान करोगे आप? तो धीरे धीरे इसको सीखना है। तो अभी ये 26वां श्लोक बताता है आपका मन कैसा है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। तो 26वां शुरू करते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। ये मन है, ये अस्थिर है और चंचल है, लेकिन करना क्या है, ये जहां जहां जाता है वहां वहां से उसको वापस उठाना है और अपने आत्म स्वरूप में उसको केंद्रित करना है, यानी कि परमात्मा में केंद्रित करना है। मैं वही हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। जब हम कहते हैं अपने आप में स्थिर करना है, इसका मतलब परमात्मा में स्थिर करना है। पहले तो ये समझिए कि ये मन है कैसा। ये मन में अपने आप कोई विवेक नहीं होता, ये कहीं भी चला जाएगा। यदि आप इसको नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां से लौटना मुश्किल है, कभी कभी नामुमकिन है। तो सारी बातें मन की नहीं माननी है, इस मन को काबू में रखना है। ये हमारा जीवन है। यदि आपको सही जीवन जीना है, क्वालिटी लाइफ, तो फिर मन को काबू में करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ट्रैफिक है रास्ते पे और आपको ड्राइविंग आती नहीं है, तो आप कैसे क्रॉस करोगे? लंबी स्ट्रीट है, फुल ऑफ ट्रैफिक, इनडिसिप्लिन इंडियन ट्रैफिक, कैसे क्रॉस करोगे? You got to be an expert driver. तो नियंत्रण करते आना चाहिए उस कार के ऊपर, नहीं तो कार हेल्टर स्केल्टर चली जाएगी। वो औरों को तो नुकसान पहुंचाएगी, आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। ये मन अपने आप कभी स्थिर नहीं होगा। अस्थिर का मतलब है आप उसको कितना भी ध्यान में लगाओ, नहीं लगेगा। कितना भी उसको प्रलोभन दो, अरे तुझे परमात्मा मिल जाएंगे, तुझे ईश्वर मिल जाएंगे, तुझे दर्शन होगा, तुझे शांति मिलेगी, वो मानेगा ही नहीं। वो उसका स्वभाव ही नहीं है। ये मन ऐसा ही है। आप ये नहीं पूछ सकते ये मन ऐसा क्यों है। ये सवाल पूछने का हमको अधिकार नहीं है। ऐसे नहीं पूछ सकते मुझे 2 हाथ क्यों है, 4 हाथ होते तो मैं कितना काम करता, 2 आंखें क्यों, पीछे भी 2 होनी चाहिए थी।
ये सवाल यहां आता ही नहीं है। आपको अभ्यास करना है, ये मन है कैसा। कुछ चैलेंज नहीं है तो जीवन में मजा भी नहीं है। और चैलेंज ये है कि ये अस्थिर मन को स्थिर कैसे करें। अच्छा, आप इसको बांध के रखिए एक विषय में, चलो घर से बाहर ही नहीं निकलते थोड़े दिन, मन को थोड़ा ट्रेन, फिर भी वो चंचलता उसमें इतनी है, एक वस्तु पे वो स्थिर नहीं होगा। या तो वो भूतकाल में चला जाएगा या तो भविष्य काल में चला जाएगा, या तो चिंता करते बैठेगा या फिक्र करते बैठेगा। वर्तमान में भी वो आपको बैठने नहीं देगा। उठ, या वो जगह चाहिए, भले आप घर में बैठे हो, वो तो भटकेगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं भी फॉरेन चला जाएगा, कभी चांद पे चला जाएगा। किसी वस्तु पे, एक वस्तु पे नहीं टिकेगा, ये वस्तु पे लेके वो वस्तु, वो वस्तु से लेके वो वस्तु, घूमते रहेगा। देश काल वस्तु व्यक्ति सब में वो घूमते फिरेगा। ये मन ही ऐसा है, अस्थिर एंड चंचल। उसको पकड़ के बैठना बहुत मुश्किल है। और ये कह रहे हैं जहां जहां वो जाएगा वहां वहां से उसको निकाल के आत्मस्वरूप में रखिए। कैसे करेंगे? बहुत बड़ा काम है। तो हमारे संतों ने कुछ आइडियाज निकाली, कुछ ऐसी टिप्स बनाई, कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स बनाए जिसकी वजह से हम मन को पकड़ के रख सकते हैं। जैसे आप किसी नए गांव में चले गए, गांव में प्रवेश करने के पहले आपको एक मंदिर दिख जाएगा। आपके दिमाग में वो गांव है, गांव में जाना है, ये देखना है, वो काम करना है, ये सारे विचार चल रहे। अचानक आपको वहां मंदिर दिखा, गांव में प्रवेश करने से पहले आपके विचारों पे असर होगा। जो विचार केंद्रित नहीं थे अब वो केंद्रित हो गए। आपको अचानक ऐसे रियलाइज हो गया कि दूसरी कोई तो शक्ति मेरे से बड़ी है, भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है, कुछ तो ऐसे मन में। वो मंदिर देखते ही आपके मन में विचार आ गया। मंदिर आपने देखा आंख से, विचार आ गए मन में, आपके विचार आ गए, आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। एकदम से मन को आप शांत नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी। फिर गांव में चले गए, यहां देख रहे, ये दुकानें देख, वहां देख, कितना सुंदर है, ब्यूटी। लेकिन आपको सबसे ऊंची इमारत दिखाई देगी, वो मंदिर की होगी। जैसे ही आपका ध्यान वहां चला गया, मंदिर पे चला गया, अरे कौन सी इमारत है, अरे वो तो मंदिर है, तुरंत आपके मन में परिवर्तन आ गया। जो मन दुकानों में भटक रहा था, अचानक से उसको, अरे यहां सात्विकता है, यहां अच्छे लोग होंगे। आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ तो आइडियाज निकाल लेते हो उसमें से। यहां बैठने को जगह मिल जाएगी, यहां कोई शांत जगह होगी, यहां परमात्मा का निवास है, यहां कोई महापुरुष का निवास है। कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसे विचार आएंगे जो मन भटकता है उसका भटकना कम कर देंगे। घर में आ गए आप, पहले जमाने में ऐसे घर के बाहर गणेश की एक छोटी फोटो या कोई टाइल ऐसे लगाते थे। जैसे आप घर में प्रवेश करते हो, आपके विचार शुद्ध हो गए। घर में कोई मंदिर होगा, कोई मूर्त होगी, लोग पूछते हैं ये क्या, आपको ये पत्थर जवाब देते हैं क्या? रामकृष्ण परमहंस थे, वो काली के भक्त थे, उनके पास काली की मूर्ति थी। बाहर कोई आया, उनसे सवाल पूछते थे, स्वामी जी मुझे ये समस्या है, आप ये कर पाएंगे क्या मेरे लिए? वो कहते थे रुक, मैं माँ को पूछ के आता हूँ। वो अंदर जाएंगे, फिर बाहर आएंगे और बताएंगे जो भी सॉल्यूशन है। लेकिन अंदर जाके उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कि वहां सचमुच मां काली थी? सिर्फ एक मूर्ति थी। तो क्या मूर्ति ने इनको जवाब दिया?
आप इसके ऊपर कितने डाउट्स खड़े कर सकते हो? आप कह सकते हो ये मूर्खता वाली हरकत है, यार पत्थर कभी बात करते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा होने की वजह से जैसे ही आपने मां काली की मूर्ति को देखा, उसका सीधे असर आपके मन पे हो गया, मन शांत हो गया। जब मन शांत हो गया तो आपकी बुद्धि जो निर्णय लेगी वह योग्य निर्णय होगा। तो योग्य निर्णय लेने के लिए एक पॉज जरूरी है। लोग बात की नहीं, तुरंत अपना जवाब दे देते हैं। एक एक्शन किया नहीं, तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। अरे जरा एक थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड सोचो तो सही, क्या बोल रहे हैं हम। कौन सा धर्म है जो आइडल के बिना चलता है? कोई धर्म विदाउट आइडल नहीं है, सबके पास कोई ना कोई आइडल है। आप मंदिर कह दो, आप गुरुद्वारा कह दो, मस्जिद, कुछ भी कह दो, कोई ना कोई आइडल होने के सिवा आप आइडियल तक नहीं पहुंच सकते। ये पत्थर की मूर्त, ये मंदिर आपके मन के ऊपर असर डालेगा। आप भले ही इसका ज्ञान रखें कि ये पत्थर मुझ पे असर नहीं डालेगा, फिर भी डालेगा। आप घर में अगरबत्ती लगाइए, आपके विचार अलग हो जाएंगे। आप घर में फ्रेंच परफ्यूम छिड़किए, आपके विचार अलग हो जाएंगे। लोग कहते हैं ये ग्रॉस चीजें मन के ऊपर कैसे असर कर सकती है? प्रैक्टिकली तो करती है। आपने पत्थर की मूर्त देखी, वो तो परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो दिखता नहीं है। लेकिन ये जो मन है अस्थिर और चंचल, उसको कैसे इलाज करेंगे आप? तो अनेक प्रकार से आप मन को काबू में रख सकते हैं। तो हमारी जितनी भी ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, आजकल फ्लैट संस्कृति है, पड़ोसी को जानता तक नहीं है, महीनों बात नहीं होती है, आए नहीं, अपना घर बंद कर दिया, टीवी ऑन कर दिया, नया विश्व शुरू। इसलिए उन्हें पता था इंसान स्वार्थी है, इसलिए उन्होंने फेस्टिवल्स कर दिए। होली मनाओ, दिवाली मनाओ, भाई दूज मनाओ। क्यों? भाई बहन के तो झगड़े होते ही रहते हैं हर घर में। क्यों? मन का भटकना इससे कम होगा। आपका मन पवित्र हो गया तो उसको भटकने की जरूरत नहीं है। तो वो पवित्रता लाने के लिए इतने सारे टेक्निक उन्होंने फास्टिंग करिए। उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नहीं खाना, खाली उपवास नहीं, वो तो एक इंद्रिय के ऊपर काबू रखने की प्रैक्टिस है। परंतु उपवास का मतलब होता है उसके नजदीक जाना। जो हमारा ही आत्म स्वरूप है, ओरिजिनल आई, विच इज ऑफ नेचर ऑफ हैप्पीनेस। मैं दुखी नहीं हूं। एक गलत फहमी की वजह से मैंने दुखों को अपना लिया है। सिर्फ गलत फहमी है और कुछ नहीं है। दुख थे ही नहीं और दुख है भी नहीं। हम लोग टेम्पररी अपने विचारों को ऐसे घड़न कर लेते हैं कि अपने ही विचारों से दुख पैदा हो जाता है, और फिर हम उसको मेरा दुख है और उसको नजदीक करते हैं और उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अरे यहां ध्यान दीजिए ना, जो आपका आत्म स्वरूप है, जो आनंदमयी है, वहां ध्यान दीजिए ना। ये छोटी मोटी बातों के ऊपर आपका ध्यान क्यों जाता है? क्योंकि ये मन ऐसा ही है, इसलिए इसको लगाम लगाना जरूरी है, इसको नियंत्रण करना जरूरी है। तो ये कह रहे हैं जहां जहां मन जाता है उसको उठा के परमात्मा में ले आइए। आप अपने खुद के टेक्निक डेवलप करिए। जरूरी नहीं है कि सारे पुराने ही टेक्निक चले, नए कुछ भी टेक्निक नहीं। आपको घर में मंदिर अच्छा नहीं लगता है, एक टेलीफोन में ट्यून डाल दीजिए, ऐसी ट्यून डाल दीजिए जिससे आपका मन शुद्ध हो। कभी कभी कॉलर लोग कहते हैं अरे आप तूने फोन नहीं उठाया, लेकिन मैंने तेरा ट्यून बहुत एंजॉय किया।
संगीत का बहुत असर है मन पे, गहरा असर हो जाता है। इसलिए म्यूजिक इंडस्ट्री इतना क्यों बढ़ रही है? दे आर मेकिंग मिलियंस एंड बिलियंस। एक गाना गाया, पॉप म्यूजिक, पॉप स्टार हो गए वो, एंड देन ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते रहते हैं, यहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, एंड पीपल आर पोरिंग मनी। ये मन ऐसा है, अस्थिर और चंचल। आपका मन, मेरा मन, दोनों ही मन, सबका मन, मन कहेंगे तो वो अस्थिर चंचल है, उसको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। आप देखिए विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी थे, फिर भी मन फिसल गया, तो फिर उनको कितनी बड़ी प्रोसेस से जाना पड़ा, फिर से उस स्थिति में आने के लिए कितने साल लग गए। तो सावधान, ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे इररेस्पॉन्सिबल मत हो जाओ। आपको मन ये दिया है, जानबूझकर दिया है, अब आप इसको ट्रेन करिए। 27 प्रशांत मनसम ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सर्वथा निर्मल हो गया है, इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। 3 गुण है, मैंने पहले भी बताया था, और 3 प्रकार के सुख है। एक आदमी कहता है करना क्या है यार, खाओ पियो सो जाओ, क्यों इतनी सारी झंझट करनी, क्या करना पैसे कमा के, क्या करना है नाम कमा के, ये सारा गीता पढ़ो यार, इतना झंझट हमको नहीं चाहिए, मस्त सो जाओ, उसमें आनंद है। अज्ञान में जो आनंद है शायद ज्ञान में नहीं है, लेकिन टेम्पररी। जिसको नींद नहीं आती 2 ड्रिंक लेके सो जाते हैं, नींद आती है, तुरंत नींद आ जाती है, लेकिन कुछ 2-4 घंटे हो गए फिर क्या, एक बार नींद उड़ गई। फिर सर दर्द होगा वो अलग, लिवर डैमेज होगा वो अलग, दिमाग काम करना बंद करेगा वो अलग, एडिक्शन हो जाएगा वो अलग। कितने दुष्परिणाम है। आपको लगता है ये सुख है? देगा 10 रुपए का सुख, लेगा 1000 रुपए का सुख, मतलब आपको इतना दुखी कर देगा कि आप जिंदगी से ऊब जाओगे। ये तामसिक सुख इसको कहते हैं। दिस इज द लोएस्ट क्वालिटी हैप्पीनेस। कहने को ही वो हैप्पीनेस है दुखों का भंडार। दूसरा है राजसिक सुख। आपने देखा, एक तो लोग है जब तक उनको फोर्स नहीं करो काम नहीं करेंगे, उनको खाना बंद कर देते हैं फिर वो काम करते हैं, तामसिक। और जो राजसिक है उल्टा 12 घंटा दौड़ते रहेंगे, 14 घंटा काम करते रहेंगे, नींद करेंगे, सपने भी उनको अपने बिजनेस के आते हैं। कई बार तो इनको पिल्स खानी पड़ती है सोने के लिए, जो कि एक नैसर्गिक बहुत आसान प्रक्रिया है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नेचर हैज bestowed इट अपॉन अस। वो हमारा मूल स्वभाव है, नींद में जाना 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, ये हमारा मूल स्वभाव है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। पर ये अपने नींद को पहले खराब करते हैं, फिर कहते हैं हमने इतना ये दवाइयां बनाई है, किसके लिए बनाई है, ले लो। और पैसा तो है, राजसिक आदमी के पास पैसा होता है,
लेकिन वो सात्विक पैसा नहीं होता, वो राजसिक होता है, कुबेर का धन होता है। साइंस ने बहुत तरक्की की। कितनी तरक्की की, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, कितने डॉक्टर्स बनाए, कितनी दवाइयां मिलाई, फिर भी देर इज अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर, देर इज अ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, देर इज शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल। क्यों? इतने सारे पेशेंट तो साइंस ने ही बनाए। अगर पेशेंट ही नहीं होंगे तो इनका धंधा कैसे चलेगा? एक जमाना था ये सारा मेडिसिन नहीं थी, पर इंसान बीमार नहीं होता था। एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा, हाँ गिर जाएगा, हड्डी टूट गई, तकलीफ होगी, ज्यादा दिन चलेगी, आजकल इंजेक्शन दे देते हैं, दर्द कम हो जाता है। लेकिन जितने उन्होंने फैसिलिटीज प्रोड्यूस की है उससे ज्यादा तकलीफें बनाई है। ऐसे खाना आपको खिलाएंगे कि अच्छे भला आदमी बीमार होना ही चाहिए। ऐसे ऐसे कॉस्मेटिक आपको लगाएंगे जिसके बगैर आप बाहर ही नहीं निकल सकते। ऐसे ऐसे गैजेट आपको देंगे जो आपको एडिक्ट करके रखेंगे। हमारी एडवर्टाइजमेंट देखो, नहीं तो पैसे भरो, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। कितनी तरक्की की है। ऐसे लगता है पहले 10 चीजें थी, अब 1000 हो गई, तो ये तो तरक्की हो गई। 10 चीजें का 1000 हो गया। लेकिन पहले 10 डिजायर थे, अभी 1000 हो गए, उसका क्या? 1000 नहीं हो गए, 2000 हो गए। आप ठीक से एनालिसिस करोगे तो पहले इंसान एक सुखी था, अभी आधा सुखी हो गया, तो इसको आप तरक्की कहोगे? ये है रजस। ये आपको बैठने नहीं देता है। चल उठ, ये करना है, वो करना है, नया रिसर्च करो, मंगल पे जाएंगे, चांद पे जाएंगे, बैठने नहीं देगा। ये नहीं करना है ऐसे नहीं है। ये करने के पहले आपको अपने मन को स्थिर करना है। आपका मन अस्थिर है और आप उसको ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि वो और अस्थिर और चंचल हो जाए। पहले आप मन को स्थिर करो, शांत करो। जब वो आराम करेगा तो वैसे ही आपकी बुद्धि काम करेगी। आपको बड़े बड़े रिसर्च करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा, और जो होगा वो सही होगा, मानवता के लिए होगा। हमने एटम बम बना दिया, इसमें मानवता के लिए आपने क्या किया? मानवता के विरुद्ध किया है। लेकिन ये रजस है, ये भी हमारा स्वभाव है, हम सब में कुछ न कुछ अंश रजस का है ही। कितने भी बड़े महान संत हो, उसमें भी थोड़ा रजस होता है, तमस होता है। तमस नहीं होगा तो हम सो ही नहीं पाएंगे। तो राजसिक सुख, वो जो सारे नए नए प्रोजेक्ट करने का सुख होता है, उसको राजसिक सुख कहते हैं। आज मैंने इतने कमा लिए, कितने फॉलोअर है मुझे पता है, कितने लाइक्स मिले मुझे फेसबुक पे पता है। जरा सोचिए हम जा कहां रहे हैं। ये सुख है ना, ये आपको खाई में ढकेलने वाला सुख है। इसलिए ये कहते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए, यानी कि मन की उद्विग्नता जो है वो नष्ट हो गई है। आपको कैसे मालूम ये पाप है कि पुण्य है? आपका मन बताएगा। यदि आपका मन शांत हो जाता है तो ये पुण्य का काम किया आपने। अगर आपका मन उद्विग्न हो जाता है तो आपने पाप किया है, और इसके फल तो बाद में मिलेंगे। या तो आप नरक में ढकेले जाओगे या स्वर्ग में ढकेले जाओगे। मरने के बाद नहीं, उसके पहले ही होगा। तो पाप को नष्ट करना है, मतलब क्या करना है? मन को शांत करना है। और हमको चाहिए क्या? यही तो हमको चाहिए। आज हमारा मन उद्विग्न है, यानी कि पापों से भरा हुआ है।
जब वो घड़ा भर जाएगा वो टूट जाएगा, फिर देयर इज नो रिटर्न। तो पाप को नष्ट करने के लिए आपको ब्रह्मरूप योगी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रह्मरूप योगी भी है, पापी भी है, तामसिक भी है, राजसिक भी है, सात्विक भी है। तीनों प्रकार के लोग हैं इस संसार में। सात्विक सुख ये है कि हम सत्संगी है, हम अच्छे लोग हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, आप कुछ नहीं करते क्योंकि आपकी काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें सुख है, जो कि ये राजसिक और तामसिक से बहुत ज्यादा है। इसकी क्वालिटेटिव डिफरेंस इज वेरी हाई। तो यहां वो कह रहे हैं आप मन को शांत करिए, आपके रजस को कम करिए, फिर आपको सात्विक सुख की प्राप्ति होगी। एक बार आपको सात्विक सुख की प्राप्ति हो गई तो फिर आप राजसिक और तामसिक सुख ढूंढने के लिए नहीं निकलोगे। एक बार इंसान ऊपर चढ़ गया, वो चढ़ गया, फिर वो नीचे नहीं गिरता। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे होता है कि आप आगे बढ़ो, पीछे नहीं आओगे, इसकी गारंटी है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी, दिमाग चलाना होगा। शरीर से आदमी इंसान मेहनत कर सकता है, वो आसान है। दिमागी तौर पर मेहनत करना बहुत मुश्किल है और उसमें बहुत एनर्जी लगती है। इसलिए लोग कहते हैं छोड़ दो यार, क्यों इतनी झंझट करें, क्यों दिमाग को टेंशन दें। ये टेंशन वो वाला टेंशन नहीं है जो आपको रोज अनुभव होता है। ये वाला टेंशन व्यायाम जैसा है। आप व्यायाम करोगे तो ये जो मसल्स है ये लिटरली ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर शरीर नए मसल बनाता है जो कि पहले से ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि अब शरीर को पता चला टूटने का डर है तो वो ज्यादा मजबूत बनाएगा। फिर आप उसको भी तोड़ोगे, फिर और मजबूत बनाएगा। इस तरह से हम बॉडी को बिल्ड करते हैं। वही तरीका यहां पर है। शुरू में आपको लगेगा यार दिमाग क्यों इतना खींचे हम, लेकिन उतना खींचना है कि वो टूटे नहीं। व्यायाम इतना करना है कि आपकी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, डिसलोकेशन नहीं होना चाहिए। तब जाके आपको सात्विक सुख का अनुभव होगा। रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा। जो क्लेम करते हैं वो फॉल्स क्लेम करते हैं। आप हमारे पास आओ, बस 2-5 लाख रुपया दान दे दो, आपके लिए हम सब कर देंगे। झूठ है, इसको पाखंड कहते हैं। न ऐसे कभी हुआ है और न ही इसको कोई लॉजिक है। मैं व्यायाम करूं और आपका शरीर ठीक हो, यह नामुमकिन है। कोई कितना भी कुछ भी कहे, व्यायाम आप ही को करना होगा आपके शरीर के लिए। वैसे अपनी बुद्धि को उन्नत करने के लिए अपने को ही मेहनत करनी है, दूसरा नहीं कर सकता है, कितना भी नजदीकी क्यों ना हो। 28 युञ्जे नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अब यहां अत्यंतम सुख की बात कर रहे हैं, जो हमने पहले देखा आत्यंतिक सुख। अभी जो हम 27वें श्लोक में देखा, तामसिक सुख, राजसिक सुख और सात्विक सुख, वहां सात्विक सुख की प्राप्ति हुई। सात्विक सुख का यह फायदा है कि आप नीचे तो नहीं गिरोगे। सात्विक के बाद में यह आत्यंतिक सुख है। वो सुख प्राप्त करने के बाद यह ज्ञान मैंने प्राप्त किया, ये भगवत गीता मेरे को बाय हार्ट, ये सारी झंझटें खत्म हो जाएगी। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक, मतलब आसानी से, ब्रह्म प्राप्ति रूप का अत्यंतिक सुख, ऐसा सुख, इनफाइनाइट हैप्पीनेस जिसको हम कह सकते हैं,
फिर दुख नहीं आएंगे, मतलब दुख असर नहीं करेंगे। आएंगे, संसार है तो दुख आएंगे, लेकिन आपको तंग नहीं करेंगे। वो अनुभव, उस अनुभव के लिए तो हम सारा ये प्रयास कर रहे हैं। वह जो अनुभव है एक बार मिल जाए, बस एक बार, जीवन सफल। जीवन में आए हैं तो एक अनुभव तो लेकर ही जाओ। जैसे आप नए नगर में जाते हो ना, बोलते अरे यहां आए हो तो ये वास्तु हमारी देख के ही जाओ। या कोई कहते हैं हमारे यहाँ यह डिश इतनी बढ़िया मिलती, एक बार तो आप खा के ही जाओ। आप खाली थोड़ा टेस्ट तो करके जाओ, बस वही बात है। यहां एक जीवन में आए हैं तो एक बार उस परमात्मा का आनंद आप लेकर ही जाओ। नहीं तो आपने क्या देखा, क्या किया, जीवन व्यर्थ। तो व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट दिस ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। सिर्फ मनुष्य योनि और सिर्फ जागृत अवस्था में यह मुमकिन है। आपको सपने में वो आनंद नहीं मिलेगा, नींद में भी नहीं मिलेगा। नींद में आनंद मिलता है, मैं बहुत अच्छी तरह सोया, ऑल टेंशन फ्री, कितनी अच्छी नींद हुई। बट ये आपको बाद में पता चला, क्योंकि वहां संसार तो नहीं होता लेकिन परमात्मा भी नहीं होता, दोनों नहीं होते हैं। जागृत अवस्था में जब आप वो अनुभव लेते हो तो ये संसार भी होता है, वो भी होता है, लेकिन आपके लिए वो संसार नहीं होता है। जिसके लिए जागृत अवस्था में संसार खत्म हो गया है, उसके लिए सिर्फ परमात्मा है। उस अनुभव की ये बात कर रहे हैं। उसको कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति या बोध, ब्रह्म बोध। ज्ञान तो हमारे पास है, ये पुस्तक आप पढ़िए, ये सत्संग सुनिए, ज्ञान आपको मिल जाएगा। लेकिन दिस इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज। बोध अनुभव से आएगा। एक बार वो अनुभव आ गया तो फिर इंसान भले संसार में चला जाए। ये जो 3 श्लोक अभी तक हमने देखे, ये प्रक्रिया जो ध्यान की प्रक्रिया है, उसमें ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये किसके लिए है? जो ध्यान अवस्था तक आ गया है, जिसका मन भटकना बंद हो गया है, जिसका जो कंसंट्रेशन है अल्टीमेट हो गया है। एक पुरानी कहानी है, एक अमेरिकन, उसने भगवत गीता का 2-4 प्रवचन सुने, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसने गीता का अध्ययन शुरू किया। पूरा गीता उसने समझने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और फिर वो ध्यान में बैठता था, लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठता था वो मन भटकना शुरू, मन शांत ही नहीं हो रहा है। तो उसको लगा कि यह ध्यान ही सबसे महत्वपूर्ण है, यह मुझे आना ही चाहिए। कैसे? वहां अमेरिका में बताने वाला कोई नहीं था उसको, लेकिन किसी ने बताया कि हिमालय में एक योगी है जो ध्यान ऐसे कराते हैं कि आप गारंटेड वहां से सेटिस्फाई होकर ही आओगे। तो कहता है मैं वहीं जाऊंगा, मुझे सच्चा योगी चाहिए, सच्चा ध्यान योगी चाहिए जो मुझे सिखाए। क्यों? अब क्या हो गया है, उसका संसार से ध्यान हट गया है, उसका गीता के ज्ञान से भी ध्यान हट गया है। अब उसको बाकी के श्लोक अच्छे नहीं लगते, मुझे बोलता है मुझे ध्यान करना है। अब पूरा ध्यान उसका ध्यान पे आ गया, प्रक्रिया पे। उसके लिए तो ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैठने के बाद ध्यान लगना ही चाहिए। परंतु मन की चंचलता खत्म नहीं हुई है, और ध्यान आपका ऐसे नहीं लगता है।
बैठ गए तो ध्यान ऐसे नहीं होगा। वो एक प्रक्रिया है जिसमें से आपको जाना है और ये अपने आप को कन्विंस करना है कि भाई मेरा मन अभी तक ठीक नहीं है। एक टेस्ट है आपके लिए, आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है। फिर उसने थोड़ा काम किया, थोड़े पैसे कमाए, क्योंकि भारत देश दूसरे देश में जाना है तो कुछ तो पॉकेट में होना चाहिए। तो अच्छे सारे पैसे कमाए, आ गया, हरिद्वार आ गया, ऋषिकेश आ गया, ऊपर उत्तरकाशी तक चला गया। पैसा है, उसको सारी सर्विसेज मिलती है। फिर वहाँ जाके उसने पूछा, गंगोत्री गया, यमुनोत्री गया, केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया, लेकिन उसको वो योगी का कोई अता पता मिला नहीं और कोई बताता भी नहीं। जिसको पूछो बोलते है वो योगी तो है, लेकिन पता हमें मालूम नहीं है, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं ठहरते। और कहते हैं 300 साल से वो यहां पर है, हिमालय में है। तो इसका दिमाग फिक्स हो गया, जो होगा मैं ढूंढ के ही निकालूंगा। वो भटकने लगा इधर उधर सारे हिमालय। धीरे धीरे, अब जब तक पैसा था तो असिस्टेंट मिलते थे, कोई ना कोई मदद के लिए आता था, कोई ना कोई खाना लेके आता था, लेकिन धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। लेकिन उसने क्या है, इन कुछ महीनों में ये सीख लिया कि बगैर खाने के कैसे जिया जाए, क्योंकि वहाँ कुछ फल मिलते हैं, कुछ पत्ते मिलते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो आप खा सकते हो, कुछ कंदमूल है जो खा सकते हो। तो ये सीख लिया उसने, तो उसका गुजारा चल रहा है। अब पैसे की जरूरत नहीं है, इसकी तलाश जारी है। ऐसी उसकी हालत हो गई, अब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है। पहले ही उम्र ज्यादा थी, अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। फिर भी उसके दिमाग में से ये बात जा ही नहीं रही कि मुझे ऐसा योगी चाहिए जो मुझे ध्यान करवाए, मेडिटेशन करवाए। एक दिन वो गिरने वाला था, सामने उसने एक कुटिया देखी, एक झोपड़ी देखी, छोटी हट। जैसे तैसे वहां पहुंचा वो, कुछ उम्मीद लेके कि यहां शायद मिल जाए। वो अंदर गया तो वो कुटिया ऐसी थी मानो यहां कोई रहता ही नहीं है। हताश हो गया, बाहर आ गया। आंगन था बाहर, हवा चल रही थी मंद मंद, ऊपर से सूर्य की किरणें थी। बस वहीं लेट गया, बोलता है आई गिव अप। अब मुझे न योगी चाहिए, न ध्यान चाहिए, न कुछ चाहिए। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सब छोड़ दिया उसने। वहीं उसकी आंखें बंद होने लगी और थोड़े समय में उसको एक ऐसा अंदर से एहसास हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसको ऐसा अनुभव हुआ कि मैं खुद आनंद से भरा हुआ हूं, सारी शांति तो मुझ में ही है। धीरे धीरे उसको एहसास होने लगा, मेरे में शक्ति है, मेरे में पावर है, मैं करने को तो और कुछ कर सकता हूं, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूंगा। एकदम शांत हो गया। फिर सोचा उसने, कहीं ये सपना तो नहीं है। आंखें खोली उसने। जैसे ही आंखें खोली, एक बहुत बूढ़ा मोटा आदमी उसके सामने खड़ा था। ये वही योगी था जिसकी इसको तलाश थी, और योगी को पता था कि मेरी तलाश में ऐसे ऐसे आदमी यहां भटक रहा है, क्योंकि इसके भी इन्फॉर्मर थे, इसके भी भक्तगण थे। तो योगी ने उसको, जैसे ही उसकी आंखें खुली, बोल तुझे क्या जानना है मेडिटेशन के बारे में। बोला मुझे कुछ नहीं जानना। और कोई सवाल? मुझे कुछ नहीं जानना। अभी अभी मैंने अनुभव किया है कि ये सब करना धरना, ये सब 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 व्यर्थ है। अब मुझे कुछ नहीं करना। अब उसका मन
पहले तो संसार से निकल गया था, ज्ञान पे आ गया था, ज्ञान से निकल गया था, ध्यान पे आ गया था। अब वो भी रिक्वायरमेंट चली गई उसकी, अब उसको मेडिटेशन भी नहीं चाहिए, पूर्ण मुक्त हो गया वो। ये बंधन है, मुझे ध्यान करना है, यह बंधन है, मुझे गीता का ज्ञान चाहिए, यह बंधन है। लेकिन यह बंधन ऐसा है कि यह आपको मुक्ति के लिए सहायता करता है। संसारी बंधन ऐसा है जो और संसार में बांधता है। तो धीरे धीरे इसको अपने आप पूरा ज्ञान हो गया, और वो जो उसका अनुभव था उसी को कहते हैं आत्मबोध। ये उसकी कमाई है। इसमें गुरु कोई सहायता आपकी नहीं कर सकेंगे। कितने भी महान गुरु हो, आपके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको सिर्फ दिशा देंगे, दैट्स इट। चलना आपको है। इसका ध्यान लग गया, उसको सच्चाई पता चल गई, और एक बार सच्चाई पता चल गई आपको लगेगा सब समाप्त हो गया। जी नहीं, आप तो जीवन की शुरुआत है। अब तक तो आप व्यर्थ जी रहे थे, अब जो आपका जीना है वो मीनिंगफुल है। इसके आगे तो सच्ची लाइफ है, सच्चा जीवन है। ऐसे नहीं है कि अब मैं हिमालय में रहता हूं, यहीं मर जाऊंगा, नहीं। जब उसे यह सच्चाई पता चल गई तो फिर वो संसार में गया, लेकिन किस भावना से, कैसे, ये अगला श्लोक बताता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। लोग समझते हैं नहीं, हम तो मंदिरों में जाके बैठेंगे, हम तो गुरुद्वारों में जाके बैठेंगे, हम तो आश्रम में जाके बैठेंगे, हिमालय में जाएंगे और हो गया। कुछ नहीं हुआ। आप उतने ही संसारी हो जितने पहले थे। सारे आश्रम उतने ही संसारी है जितने बाकी लोग हैं। कोई तो आश्रम ज्यादा संसारी है। अब वो कैसे जाता है संसार में, ये 29वां श्लोक बताता है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला, वही ध्यान योगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। मतलब अब वो संसार में गया और कहता है मैं ही तो हूं, उस रूप में, उस रूप में, उस रूप में। मच्छर आ गया, इस रूप में भी मैं ही तो हूं, मैं ही इनमें हूं और ये सभी मुझ में है। पानी कहता है मैं इन लहरों में हूं और ये लहरें मुझ में है। मैं इस समुंदर में हूं, ये समुंदर मुझ में है। समुंदर पानी में है और समुंदर में पानी है। लहरें पानी में है और लहरों में पानी है। ये कौन कह रहा है? जो हमने देखा, ध्यान योग भी जिसका समाप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो गए, मन ऐसे स्थिर हो गया, अब उसको कोई भी ताकत उस स्थिरता से, उस दृढ़ता से हिला नहीं सकती। तो ये संसार में गया, कहता है मैं ही सब में हूं और सब मुझ में है। ये कहने को आपको बात ठीक नहीं लगेगी, लेकिन ये वो स्टेटमेंट है जिसके आगे कुछ नहीं है। यह ब्रह्म ज्ञानी की स्टेटमेंट है। ये ऐसी अवस्था है, इसके आगे कुछ नहीं, और ये बाकी सारी अवस्थाएं तुच्छ है, तुच्छ। लेकिन ये समझना इतना आसान नहीं। जिन्होंने
बहुत सालों से अभ्यास किया है उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। आम इंसान के लिए ये बहुत कठिन है। हम इसका विश्लेषण अगली बार करेंगे, लेकिन एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। एक इंसान ने प्याऊ खोला। प्याऊ मतलब वॉलेंटरी पानी पिलाने का, लोगों को वॉलेंटरीली। किसी ने कहा रहेगा भाई मुझे दान करना है, मैं, लोग आते हैं जाते हैं बेचारे प्यासे, इतनी धूप है, इंडिया में बहुत धूप होती है, और पहले ज़माने में ऐसी बॉटलें नहीं मिलती थी, तो लोग ढूंढते थे प्याऊ कहाँ पर है, वहाँ पे जाके फ्री में उनको पानी मिलता था, ठंडा मस्त। तो पहले तो उसके लिए बड़ा घड़ा चाहिए, तो उसने एक बड़ा घड़ा खरीदा और बड़े के साथ उसको एक छोटा घड़ा मुफ्त में मिल गया। वो दोनों घड़े उसने सजाए रखे, दोनों में पानी भरा, लेकिन बड़े घड़े से वो पानी पिलाता था जो आए फ्री। रोज सुबह ये आदमी इस घड़े को, बड़े घड़े को साफ करेगा, उसको लाल कपड़ा लगाएगा, उसमें एक हार पहनाएगा। श्रद्धा है अपनी अपनी, उसको ये घमंड नहीं आना चाहिए मैं कर रहा हूं, इसलिए वो नतमस्तक होता था, प्रणाम करता था और फिर अपना दान का काम शुरू करता था। और इस घड़े का पानी पी के लोग तारीफ करते थे, घड़े की तारीफ करते थे, पानी की तारीफ करते थे, उस इंसान की तारीफ करते थे। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन ये छोटा घड़ा था, इसके मन में विचार आया, ये सब लोग उसको ही देखते हैं, सब लोग उसकी ही तारीफ करते हैं, सब लोग उसका ही पानी पीते हैं, और इसको ही सजाया जाता है, इसको ही हार पहनाया जाता है, यही महत्वपूर्ण है, यही बड़ा। अब मैं इतना छोटा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई पहचानता नहीं है, क्या मतलब है मेरे जीवन का, ये ऐसा जीवन ही नहीं चाहिए, मैं समाप्त कर देता हूं। परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर उसने किसी से बात की कि मेरी ये दशा है, मैं अब जी नहीं सकता हूं, मेरे जीवन को कोई मतलब ही नहीं है। अरे मेरे अंदर का पानी ही नहीं पीते ये लोग, वो बड़े घड़े का ही सब पानी पीते हैं। बोला ऐसी बात है, डर मत, आजा मेरे साथ, मैं तुझे एक कुमार स्वामी के पास लेके जाता हूं, वहां सत्संग होता है, वो तू सुन। तो वो घड़ा उसके साथ में कुम्हार स्वामी के पास जाता है। फिर वहां वो कुम्हार के लिए घड़ा क्या, दिया क्या, कुल्हड़ क्या, ग्लास क्या, सब मिट्टी है। वो सबको बताता है मिट्टी है, मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, यहां मिट्टी वहां मिट्टी, इस घड़े में मिट्टी उस घड़े में मिट्टी। वो धीरे धीरे वो सत्संग सुनते सुनते ये घड़ा अपने आप को भूल गया, अपना घड़ा रूप को भूल गया और मिट्टी रूप को उसने मान लिया। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ गया और ये कहता है मैं मिट्टी हूं, और सच्चाई तो यही है कि ये मिट्टी है। मैं मिट्टी हूं, वो बड़ा घड़ा वो भी तो मिट्टी है, जिसमें उसको रखा गया है वो भी तो मिट्टी है। तो हुआ क्या है, एक ही मिट्टी का एक नाम रूप है, उसी मिट्टी का दूसरा नाम रूप है, सिर्फ नाम और रूप अलग अलग है, मिट्टी तो वही है। अब हुआ क्या, अब ये वापस उस दुकान में गया, वहीं पड़ा रहा और कहता है पड़े रहना भी एक पुण्य का काम है। अब वो घड़ा उस घड़ा को घड़ा करके नहीं देख रहा है, बोलता है मैं भी मिट्टी वो भी मिट्टी, भेद समाप्त। अब मिट्टी क्या कहती है, अब तो ये घड़ा रहा नहीं, अब ये मिट्टी क्या कहती है, अरे मैं ही सब में हूं और ये सब मुझ में ही है, ये बड़ा घड़ा भी मुझ में है, ये छोटा घड़ा भी मुझ में है,
तो जब मिट्टी बात करती है तो कैसे बात करेगी? वो ये कहेगी क्या, मैं छोटा घड़ा हूं, मैं बड़ा घड़ा हूं? मिट्टी कॉमन फैक्टर है। तो यहां ये जब कह रहा है कि मैं ही सब में हूं और सब मुझ में है, कौन कह रहा है? जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपका इंप्रेशन क्या है? कौन बात कर रहा है? ये शरीर बात कर रहा है, ये मन एक्सप्रेस हो रहा है इस शरीर के माध्यम से, क्योंकि हमारा ध्यान शरीर और मन पे है। लेकिन इसका ध्यान कहां है? जिसको ध्यान भी नहीं चाहिए, वो तो आत्मा स्वरूप हो गया, वो तो ब्रह्म हो गया। तो ब्रह्म क्या कहेगा? वही कहेगा ना, मैं ही सब में हूं और सब मुझ में है। सोना कैसे बात करेगा? ये बैंगल में भी मैं हूं, वो मंगलसूत्र में भी मैं हूं, वो कान की बाली में भी मैं हूं, और ये सब मुझ में है। डिफरेंसेस कहां पर है? जब आप बैंगल को अलग देखोगे, नथनी को अलग देखोगे, चेन को अलग देखोगे, तो डिफरेंसेस है। अगर आप सोने को देखोगे तो सारे एक ही है। आपके पुरखों के गहने हैं, 500 साल पुराना डिजाइन है, एंटीक गहने हैं, और आपको बेचने हैं। आप सोनारे के पास ले जाओ, वो तो वजन करेगा, बोलेगा इतनी ग्राम का सोना है, इतनी घट होगी, इतने पैसे मिलेंगे आपको आज के रेट से। अरे भैया, ये 500 साल पुराने गहने हैं। मैडम, ये तो मेल्ट हो जाएंगे। हम सोना खरीदते हैं, गहनों से हमारा क्या वास्ता? तो ध्यान कहां पर है? उस दृष्टिकोण से इस संसार को देखना है। यदि हम शरीर के दृष्टिकोण से संसार देखते हैं, मैं अलग तू अलग, आई फॉर मी, यू फॉर यू, गॉड फॉर रेस्ट, झगड़े शुरू। कोई लोग शरीर से ऊपर आ जाते हैं, मन बुद्धि को देखते हैं। वो लोग हैं जिनका ये विश्वास है कि हम वापस आएंगे इस संसार में, तब हम आध्यात्म कर लेंगे, अभी तो मजा कर लो। वापस आना ही है ना, तो अभी क्यों? ये इतना कठिन, कितना भगवत गीता 700 श्लोक है, 700 दिन में पूरा नहीं होता है ना। झंझट क्यों करें, ना मजा करो, वापस तो आना ही है ना। तो ये शरीर से ऊपर है, लेकिन मन बुद्धि में फंसे हुए हैं। तो कहेंगे हमारी आइडियोलॉजी है, हमारे आइडियोलॉजी में कौन कौन बैठता है, वो हमारे हैं, और बाकी बाकी अलग। हमारे धर्म में कौन है, वो हमारे हैं, बाकी बाकी अलग। हमारे देश में है, वो अपने हैं, बाकी दुश्मन। पर लेकिन जो आत्मिक स्वरूप पे आ जाते हैं, वहां डिमार्केशन है ही नहीं। चाहे आप चांद को देखो, चाहे सूरज को देखो, सब मैं ही तो हूं। तो यह जो श्लोक है 29वां, यह श्लोक ये हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमारा बर्ताव इस संसार में कैसे होगा। उपनिषद कहता है तत्र क मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यति। जब एक ही देख लिया, एक जान लिया, तो दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा नहीं है तो काहे का मोह, काहे का शोक, सारे शोक समाप्त। हमको क्या चाहिए? शोक चाहिए कि सारे शोक समाप्त हो जाए, सारा मोह समाप्त, क्लियर कट, सारी दुनिया एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, मन स्पष्ट दिखाई देता है। आप कहोगे कैसे देखेंगे हम?
जो ज्ञानी है वो देखते हैं। तो ये ध्यान की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई, जीवन शुरू हुआ। यह 29वां श्लोक हमको बताता है। इसको हम आगे जारी रखें।